Welcome to another video of PYQ series where we are solving calculus from year 2019. So the same repeated kind of question, like if you observe कि like हमेशा calculus में हमेशा ऐसा सवाल पूछे कि लिमिट्स निकालो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये भी लिमिट्स निकालो. तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. लाइक यूपीएससी हैज़ ऑलवेज फॉलोड अ पैटर्न कि किस टाइप के सवाल हम पूछ रहे हैं. लाइक ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग ऑलवेज लाइक दिस. अब यहाँ पे देखते हैं कि लाइक एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट दिस इज दिस and find the value of f of pi. If we'll realize it, f of pi is non-attainable. F of pi by 2, fx not defined because रेंज नहीं है. रेंज के अंदर पाई बाई 2 नहीं है डिफाइंड, बट इट इज़ गिवन दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है कि लाइक एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस. बट हमें पाई बाई 2 पे प्लस पे ये फंक्शन ही नहीं है, तो फिर ये वाला हम निकाले नहीं पाएंगे. व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज़ पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 से जस्ट छोटा वाले वैल्यू पे जो वैल्यू होगी वो विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई 2. बस अब वही करना ही हमें अब कैलकुलेशन नहीं है, बस कंसेप्ट चेंज था. बाकी we all have done calculation and you are expert in calculation. Because you have taken maths, you have guts to take maths as optional. I firmly believe that you must be good in calculation. So बस f of pi by 2 is nothing but f of pi by 2 minus 1. अब लिमिट्स लगाना है हमें. लिमिट्स x tending to pi by 2, एफ ऑफ एक्स, बस यही सॉल्व करना है. एंड चूँकि द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, सो मतलब मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट कर देता हूँ. लाइक कंसेप्ट वाला पार्ट आई इंश्योर कि मतलब यू गेट टू अंडरस्टैंड देम करेक्टली. कैलकुलेशन इज समथिंग which you can do on your own, so I'm not very much focused on those things. I've just given you final solution कि क्या होगा आंसर, कैसे जाएंगे अगर इफ़ यू समवॉट वांट टू इंश्योर कि कहाँ पे कैसे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो यू कैन सी. एंड बस यहाँ पे देखेंगे तो ये एलोपिटल लग रहा है, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है. तो एलोपिटल इज़ फ्रिक्वेंटली यूज, मतलब हमने 3-4 वीडियो हमने देखे हैं, करे हैं मैंने, तो उसमें एलोपिटल आई थिंक ऑलमोस्ट सब में यूज़ हुआ है. लाइक हर एक साल एलोपिटल का यूज़ आया है. सो वी आर डन विद दिस. सो आंसर इज समथिंग 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ समथिंग पॉजिटिव 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस इज अ फंक्शन f of is continuous, then so this function is continuous at x equals to 1, s equals to a and y equals to b respectively. So ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? लाइक ये क्वेश्चन है ना, लाइक इट इज़ क्वेश्चन फ्रॉम वेरी फंडामेंटल लेवल कि अगर हमें बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन पता है तो हम सॉल्व कर पाएंगे. लेट्स सी हाउ वी सॉल्व. लाइक एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि लाइक सिंस एफ ऑफ एक्स कमा वाई, लाइक इट इज़ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, तो यू मस्ट नो द डेफिनेशन कि क्या होता क्या है. लाइक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि लाइक व्हाट इज़ द डेफिनेशन if a function f of x is continuous at x equals to a, so we have to apply that thing. Since f of x is continuous at a comma b, so ऐसा लिख सकते हैं ना लिमिट्स में. लिमिट्स जब x कमा y a b को टेंड करेगा तो f of x कमा y f of a b को टेंड करेगा. ठीक है. Therefore so for अब यूज़ करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा, ये वाला कंसेप्ट आगे काम आएगा. बट यू नो समटाइम्स
इवन बोल दिया था कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई डायरेक्टली इस पर कंटिन्यूस है तो अगर वो हम एक्स से भी अप्रोच करें, एक्स एक्सिस से भी अप्रोच करें, फिर वाई एक्सिस से कंटिन्यूस होगा डायरेक्टली, मतलब एग्जाम मतलब थियरम, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब स्टेटमेंट बनाया जाता है। लाइक इवन सम बुक्स में ऐसे, बुक्स तो नहीं मैं बोलूँगा, मैंने देखा नहीं, बट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐसे ऐसे लिखते हैं। बट वी विल बी सीइंग द मतलब डिटेल वे कि कैसे लिखना चाहिए एग्जाम में। सो देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, so for a एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल हो सकता है, मतलब डेफिनेशन में लिखा होता है। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, डेल्टा ऑलवेज रिमेंबर कि डेल्टा हमेशा एप्सिलॉन का फंक्शन होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा belongs to real number such that epsilon delta definition use कर रहे हैं, such that f of x comma y minus f of ab mod less than whenever modulus of x y minus ab is less than delta. I hope मैंने definition सही लिखा है, and yeah, this is the way to proceed. इसका मतलब क्या होता है कि like this is nothing but x minus a का whole square plus y minus b का whole square is less than delta or greater than 0. फाइन ना, अब देखते हैं कि ये जो b है, लाइक हमें क्या करना है, हमें टू प्रूव क्या करना है कि लाइक टू प्रूव, हमें तो इतना पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स जब कंटिन्यूस ए बी पे है तो हमें इतना जानकारी मिल रहा है कि लाइक ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो प्रूव क्या करना है कि ये जैसे जैसे लिमिट एक्स जब ए को टेंड कर रहा होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स कमा बी की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए बी, ये टू प्रूव करना है। सिमिलरली लिमिट एफ ऑफ एक्स कमा ए कमा वाई इज वाई जब बी को जाएगा तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस ए कमा बी, नहीं तो था ना, हाँ ये प्रूव करना है अपन को। तो इसके फॉर्मेट में आते हैं, अगर हम इसके फॉर्मेट में कैसे आ सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू हाउ वी शुड थिंक, कैसे सोचना चाहिए। लाइक मेनी टाइम्स मैं भी फंस जाता हूँ, तो लाइक समटाइम्स लाइक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए लाइक इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। तो हम अब अगर ऐसा है तो बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करके इसका यूज़ करें तो एफ ऑफ एक्स कमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल, इसको अगर किसी एप्सिलॉन सॉरी अब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये मिटाऊंगा बाद में, तो किसी लेस देन एप्सिलॉन दिखा दे फॉर व्हेनेवर एक्स जो है वो मॉड ए से छोटा है से डेल्टा के लिए, तो ये काम अपना बन जाएगा। वी विल बी एबल टू सोल्व दिस कि जब भी व्हेनेवर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा बी माइनस एफ ऑफ ए लेस देन डेल्टा, when x is this will hold whenever x minus a किसी डेल्टा से छोटा है, तो we can show that like from the basic definition we can say that this will hold, तो वही अपन प्रूव करेंगे इसकी मदद से। चूँकि कंटिन्यूस ए ठीक है, तो अब यहाँ से आते हैं कि लाइक फ्रॉम हियर, ये मिटा रहा हूँ मैं, लाइक फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि लाइक अगर ये 0 हुआ तो जो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम डेल्टा तक जाएगी और मिनिमम 0 तक जाएगी। सिमिलरली मॉड ऑफ
वाई माइनस बी की वैल्यू ये अगर 0 हुआ तो इसकी वैल्यू डेल्टा से लेके 0 तक जाएगी। सिमिलरली नाउ हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं और एक इसको ए बी सेंटर बोलते हैं। हम एक यू नो काइंड ऑफ स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे एक्स जो है वो एक्स माइनस ए से लैम्डा 1 टाइम्स इसका स्प्रेड है, एंड वाई माइनस बी जो है वो उसका लैम्डा 2 टाइम्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 डेल्टा 2 तक स्प्रेड है। तो यहाँ पे देखते हैं नाउ लिमिट्स मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि हम लोग इसको बस इसको यहाँ पे इसी को लिखा है, डेल्टा 1 को बोल दिया मैंने, डेल्टा को बोल दिया डेल्टा 1, इसको बोल दिया डेल्टा 2, और डेल्टा 1 इज़ नथिंग बट द फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, बिकॉज ये वाला फंक्शन था एप्सिलॉन का, तो ये भी एप्सिलॉन का ही फंक्शन होगा। तो एफ ऑफ एक्स कमा ए एक्स कमा बी minus f of ab would be less than epsilon whenever because this condition holds, because whenever x minus a is less than delta 1 epsilon, ठीक है, चूँकि ये condition whenever this is since this is holding, from here we can say that since this is holding up, that's why this will hold, because delta 1 is function of epsilon, and therefore this will be less than epsilon. ठीक है, similarly therefore limits x tending to a, इट्स वेरी थियोरेटिकल कंसेप्ट, सो बस लिखना ही है, ऐसे बताना है कि ये हो रहा है, क्योंकि नाउ व्हेनेवर सिंस ऐसा लिख सकते हैं कि लाइक सिंस ये वाला जो टर्म है ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका काफ़ी थियोरेटिकल है, सो वी हैव टू सो क्लियरली कि सिंस x minus a is less than epsilon 1 delta 1, which is a function of epsilon, therefore this implies f of x minus f of ab is less than epsilon, therefore f of x comma b is nothing but f of a comma b. So this is the answer. Similarly x minus b y minus b is less than delta 2 epsilon in xy plane. Spread बस अब क्या करेंगे कि since this is this, therefore it implies that f of x y f of a comma b minus f of a comma y minus f of a comma b is less than epsilon, therefore limits x y comma y से b से जा रहा है, f of a comma y is nothing but f of a b, hence true. It is very theoretical concept, so ऐसे ही लिखना पड़ेगा तुमको. Now coming to the third problem. So like इसको क्या कर सकते हैं कि इसको अपन इसको करने के दो मेथड्स हैं. वन इज़ कि लाइक हम इसको डेफिनेशन को उसके साथ खोल दें, एफ ऑफ एक्स वुड बी मेथड वन.
इसको खोल देते हैं। तो जब x डिफरेंशिएबल एट, हमें x के पाई बाई टू के अराउंड देखना है। तो इफ यस देन फाइंड द डेरिवेटिव एट हाफ एट पाई बाई टू, इफ नो देन गिव अ प्रूफ ऑफ इट। एंड x जब पाई बाई टू प्लस होगा समथिंग ग्रेटर देन जीरो, तो कास्ट रूल लगा सकते हैं। कास्ट साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। जब x पाई बाई टू होगा तो क्या होगा, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, साइन जीरो, साइन वन। x जब पाई बाई टू से थोड़ा सा छोटा होगा तो साइन x प्लस कॉस x दोनों पॉजिटिव होगा। अब सबसे पहले इसको डिफरेंशियल प्रूव करना है। तो डिफरेंशियल अनटिल अनलेस जब तक ये कंटिन्यूस नहीं होगा इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। सो फॉर दैट वी हैव टू चेक अप continuity first. So let's check it. The limit f of x pi by 2 plus pi by f of pi by क्या आएगा, it is nothing but 0, sorry cos 90 1 आ जाएगा। this is nothing but f of pi by 2 भी सही है, and also it is equivalent to x pi by 2, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा। पर मतलब ऊपर नीचे मतलब सब मतलब कंटिन्यू हो जाए बेसिकली। एफ ऑफ एक्स ये 0 हो जाएगा ना, बाकी तो यही बचेगा। साइन 90 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सो अब चूँकि ये कंटिन्यूअस है देन ओनली वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर टू चेक द डेरिवेबिलिटी। अदरवाइज अगर कंटिन्यूस नहीं होगा सीधे बोल देते हैं कि डिफरेंशिएबल भी नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू है, डेरिवेट करते हैं इसको, एफ डब्स एक्स, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। जब एक्स पाई बाई, चूँकि अब हम डिफरेंशिएट क्यों कर पा रहे हैं कि लाइक सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर individually are differentiable, since sin x and cos x are differentiable, therefore जब x पाई बाई टू प्लस होगा ये तो 0 ही हो जाएगा ना, जब x पाई बाई टू पे होगा। जब x पाई बाई टू से छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा, तो इस साइन का कॉस का माइनस साइन। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डस पाई बाई टू माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डस पाई बाई टू प्लस कॉस 90 0, साइन 0 1। अब दोनों बराबर नहीं है, तो सिंस आर एस डी नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, therefore it is not derivable, therefore f of x is not differentiable। यही दिखाना था मैंने। दूसरा मेथड ये भी है कि डिफरेंशियल अपन बेसिक डेफिनेशन से जा सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, हमने तो बस यहाँ पे डेफिनेशन खोल दिया ना। सिमिलरली अब दूसरा मेथड क्या हो जाए कि लाइक अगर हमें x पर डेरिवेटिव करना है, x इक्वल टू पाई बाई टू डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू, एक्स माइनस पाई बाई टू, सेम आंसर आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम चूँकि पहले ही प्रूव करके आ गए थे कंटिन्यूस तो रहेगी, तो डायरेक्टली मेथड 2 होगा। बस पाई बाई टू प्लस लिमिट्स पाई बाई टू माइनस, बस डेफिनेशन लगा के प्रूव करना है, ये आर एस डी आ जाएगा, ये एल एस डी आ जाएगा। इट इज़ ईजी, बस डेफिनेशन वाली ही यूज़ करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यू कैन डू ऑन योर ओन। दोनों में सेम ही आना है, क्योंकि मेथड्स अलग हैं बट आंसर तो सेम ही आना है। ये क्वेश्चन इज समथिंग मिनिमम निकला है। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम। कैसे करते हैं इसको, तो इसको पहले देखते हैं कि लाइक कर्व का नेचर कैसा है। जैसे कि ये एफ ऑफ एक्स है
2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x। आई होप यू विल डू इट। अगर नहीं आता हो तो फिर लिखना, वी विल सी। ओके, लाइक गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन। हमें पता लगाना है कि 2 से और 3 के बीच में कर्व का नेचर कैसा है, लाइक हाउ द कर्व इज़ बिहेविंग। इधर इट इज़ 2, ये मान लेता हूँ ये 2 है। अब ये चूँकि इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जा रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट पे ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा होगा, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक आना है इसे। बट वी हैव टू स्पेसिफिकली लुक फॉर 2 से 3 का रेंज, सॉरी डोमेन। तो इसमें इसका बिहेवियर कैसा है कर्व का। तो f(0) पे देखो तो f(0) पे 6 आ रहा है, मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसके बीच में देखना है कि इसके बीच में क्या मैक्सिमम मिलेगा। तो इसके बीच में कर्व का नेचर देखने के लिए पहले हम 2 पे वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 पे निकाल सकते हैं, और इसके बीच में अब ग्राफ है ना कि लाइक कुछ ऐसे वैल्यू है, या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर कुछ ऐसे करके जा सकता है, हो सकता है ना भाई ना। कर्व का अगर क्रिटिकल पॉइंट हुआ तो अभी तो यहाँ पे कुछ डबल डेरिवेटिव एफ डबल एक्स और डबल एक्स, मतलब वी विल हैव टू सी कि क्रिटिकल पॉइंट पे अगर बीच में है तो उसके कैसे बिहेवियर है। तो वी विल हैव टू सी कि कर्व इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो वी हैव टू चेक। तो बस इसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव चेक करते हैं। डेरिवेटिव से निकलेगा कि कर्व इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो 6x स्क्वायर है 18x प्लस 12 कुछ तो 0 करा तो क्या है, इसको 0 करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0, x इक्वल्स टू 1 और 2। तो 2 ही इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे इधर मैक्सिमम और मिनिमम आएगा। तो अगर डबल डैश निकाल दिया 12x माइनस 18 24, f(2) इज़ लेस देन 0, क्योंकि 24 माइनस 18 प्लस। सो एट x इक्वल टू 2 मिनिमा विल देयर। और अब ये भी है ना कि लाइक इसका वेव कब से बता सकते हैं कि ये 1 है ये 2 है तो पॉजिटिव है, लाइक कर्व लेट्स से कि यहाँ पे जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो कर्व बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि एफ डैश एज इंक्रीजिंग है, एफ डैश पॉजिटिव है, दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स विल बी इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आई डोंट नो व्हाट विल बी इट्स इनिशियल पॉइंट। हमें निकालना पड़ेगा कि y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स पे y की वैल्यू क्या है, उसके बाद 3 पे निकालेंगे तो वो एक कर्व इंक्रीज कर रहा होगा, बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बिटवीन ओपन 2 से क्लोज 3 तक। सो हमें मिनिमा तो पता चल ही गया। तो मिनिमम एफ ऑफ एक्स मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 2 एज नथिंग बट 2 की पावर 4 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 30 माइनस 6 16 10, तो कुल मिला के 10 आ गया। एफ ऑफ एक्स मैक्स आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग कर्व है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर पता क्या 10 आ गया, मैक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3, मिनिमा 3 कितना आएगा। तो क्या करते हैं ना अपन 18 27 जो ना 54 81 32 का 36 10 6 36 6 42 42 6 42 6 9 81 7 17, तो 17 आ गया मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आ गया 10। मैक्सिमम मिनिमम तो यही हो गया, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। आई होप इस कैलकुलेशन वाला नहीं गलती की है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। 3 का 9 27 54 54 36 6 42
6 9 81 7 यस 16 42 40 4 10 ठीक है. Okay, so the last question is this: so that sin square x is homogeneous function for x and y of degree half degree. होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा. लाइक इसको अपन आर एच में लिखे हैं साइन को, सॉरी एल एच एस में लिखे हैं, तो ये साइन क्यू बन जाएगा और समथिंग एक्स की पावर हाफ एक्स की पावर 1/3 एक्स रेज टू द पावर 1/3 1 रेज टू द पावर, ठीक है, हाफ एस वाई हाफ. ना इसको बोल दिया जेड इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो इसका होमोजीनियस होने का फंक्शन क्या है कि अगर हम जेड को एम एक्स रखें, वाई को की जगह पे एम वाई रखें, तो इट वुड समथिंग वुड बी एम की पावर बाहर आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए. देन जेड वुड बी जेड ऑफ एक्स वुड बी होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री अल्फा. तो बस जेड की पावर एम एक्स एम वाई, तो यहाँ से कुल मिला के आएगा, सॉरी यस ठीक है ना, ठीक है. ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है तो ये तो नहीं होगा. यस अब अगर m रखते हैं तो ये आ जाएगा m की पावर 3 ऊपर से आएगा, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, z की पावर n की पावर हाफ यहाँ हो जाएगा. फिर कितना कह देंगे m की पावर -1/6 लगे वैसे करें तो देयरफॉर डिग्री इज -1/6 यस. अब क्या करते हैं ना कि लाइक ये हो गया. अब ये वाला चीज़ दिखाने में ये चीज़ें मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड होती हैं. लाइक आई डोंट नो द क्या फॉर्मूला था, लाइक यूलर्स इक्वेशन. आई एम नॉट श्योर कि मैं नाम मिस कर रहा हूँ. आई थिंक इट वाज यूलर्स इक्वेशन, जिसमें अपन जब काफ़ी इस टाइप के फॉर्मेट दिखे या फिर इस टाइप के फॉर्मेट दिखे, तो वी शुड थिंक अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ यूलर परहैप्स आई एम नॉट रॉन्ग, यूलर्स इक्वेशन प्रोबेबली. तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है. यूजिंग यूलर इक्वेशन, यूलर आई एम नॉट श्योर, लाइक आई विल कंफर्म लेटर. लाइक यूलर्स इक्वेशन, लेट मी चेक नाउ क्या था ये. एक मिनट. कहाँ गया? Euler's theorem on homogeneous function. Using theorem of homogeneous function. बस इसी को क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा लिखते हैं स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मेट. तो बेसिक फॉर्मेट क्या होता है कि लाइक एक्स डेल यू, इसको क्या है ना कि आप यू के टर्म में खेलना है. लाइक हमने इसको बोला है जेड बोला है, साइन स्क्वायर यू है ये, और ये जेड होमोजीनियस है. माइंडेड लाइक साइन स्क्वायर यू होमोजीनियस है, और बेसिकली साइन स्क्वायर यू इज़ नथिंग बट जेड ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई. सही है, तो यहाँ पे जेड आएगा ना कि यू आएगा.
बिकॉज जेड इज होमोजीनियस फंक्शन. ठीक है. वाई डेल जेड वाई डेल वाई इज एन ऑफ जेड. एन इज नथिंग बट डिग्री ऑफ जेड, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन. तो अब करते हैं ना, जेड को रख दिया. अब अपन जाना है साइन स्क्वायर के टर्म, यू के टर्म में जाना है. तो बेसिकली आई विल बी पुटिंग काइंड ऑफ जेड डाल दिया. अब साइन स्क्वायर यू डेल एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर यू del y. Z is nothing but n is nothing but minus 1/6. Z is nothing but, ठीक है, साइन स्क्वायर क्यू. फाइन है. तो आप करते हैं ना कि टू साइन यू, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई टू साइन यू cos u del u by del y minus sin square u by 6. I hope this is correct. हाँ, तो ठीक है. अब क्या करेंगे, x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई, चूँकि ये कॉमन आ जाएगा, y डी यू बाई डी वाई ये हो जाएगा. अब साइन से साइन गया, माइनस टैन यू बाई 2 से 2 12. हाँ ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आता है. ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसे ना. अब पहुँचना कहाँ पे हमें, डेल यू पे पहुँचना है, डेल यू पे पहुँचना है. व्हाट विल बी डूइंग हियर, सो व्हाट विल बी डूइंग हियर, हमें पता है कि ए पता है ना. क्या करते हैं ना कि इसको डिफरेंशिएट, partially differentiate a with respect to x. तो it will come out to be x का 1 du by dx प्लस x d2u by क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में जाना है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में जाना है. तो कुल मिला के ये कुछ टर्म आएंगे हमारे पास. y तो कॉन्स्टेंट ही होगा, तो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इस माइनस वाई टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल एक्स. आई होप दिस इज करेक्ट. सही है. तो सिमिलरली अब इसको क्या करते हैं कि दूसरे इधर को अब अगेन क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई. ए डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई. अब क्या कर रहे हैं कि अब क्या होगा कि लाइक अब ये डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, सॉरी दिस x du by dx, x du by del u by del 2 u by del x square is nothing but tan theta का डिफरेंशिएशन, सेक्स स्क्वायर u by dy. ठीक है. अब क्या करते हैं, इसको c बोला, इसको b बोला, इसको c बोला. अब क्या करते हैं ना कि लाइक अपन को वाई स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए. तो क्या कर रहे हैं ना कि बी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो प्लस सी को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो एंड गेट इक्वेशन. तो क्या आएगा, थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं. एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक्स वाई डेल यू बाई sorry I think करेक्ट है. 2 टाइम्स डेल यू. अरे ये x के साथ करना ना, तो ये गलती हुई है. ये x के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे
एक्स वाई है, डेल एक्स डेल वाई, यहाँ भी गलती है, डेल एक्स डेल वाई। तो ये वाला टर्म यहाँ से आ जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ से आ जाएगा, 2xy। फिर वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ये वाला टर्म देगा डेल टी यू बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा एक्स यू हमने ये वाला इन्वॉल्व कर लिया, ये वाला इन्वॉल्व कर लिया, ये वाला इन्वॉल्व कर लिया, बस बचा ये। तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, फाइन। अब क्या करना कि सिमिलरली 1/12 सेक्स स्क्वायर यू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, डाल देते हैं अब ये वाला वैल्यू, जो कि सब सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये, इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए m बोल दिया, इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए, ये तो हमें पता ही है कि इसको बोल दिया n बोल दिया, तो बोला कि m प्लस n इज इक्वल्स टू -1/12 सेक्स स्क्वायर u इंटू m इंटू n, उधर ले गए -12 n कॉमन आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर माइनस यू -1। प्रूफ क्या करना था, yes, n is nothing but 1/12, n is tan u by 12। I hope this is correct. n minus 1/12 n, इसको कर लेते हैं ना थोड़ा देर, ये ऐसा नहीं है, इसको इधर ही कर लेते हैं, -12 सेक्स स्क्वायर u n माइनस n डाल देते हैं, -1/12 क्या क्या फॉर्मेट बना दें क्योंकि इस टाइप का चाहिए नहीं, tan u सेक्स स्क्वायर u इंटू माइनस ये tan u -12 minus tan u by this tan u by 12, because minus n is this वाला टर्म, तो हमें चाहिए tan u को बाहर ले लीजिए, सेक्स स्क्वायर u by 12 plus 1, because here are common tan u by 12, ये 12 प्लस सेक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, हाँ ये 13 हो जाएगा, 13 प्लस सेक्स स्क्वायर यू बाई 12 tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, सो हेंस m को बोल दिया, this is answer. Now the last question, the trickiest one, like पहले तो like इसको अगर जैकोबियन से ना दिया हो तो like it will be easier for us to solve, like f derivative x equals to 1 upon x square है, 1 upon 1 plus x square है, तो f of x is nothing but tan inverse x, तो tan inverse x को दिखा ही सकते थे कि tan inverse ऐसा हो जाता है, tan inverse x plus tan inverse y समथिंग लाइक दिस मेरा बन जाएगा, बट हमें ये जैकोबियन लगाना है, तो लाइक समथिंग सोचना पड़ेगा ऑन डिफरेंट लाइन। तो क्या कर सकते हैं, जैकोबियन क्या करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हमें गिवन है कि f इज 1 upon 1 plus x square
एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो ज़ीरो एंड टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1 upon f of x plus y x plus y 1 minus xy. I hope the formula correct लिखा है नहीं. ठीक है, अब क्या करते हैं कि लाइक जैकोबियन का यूज़ कैसे, पहले थॉट प्रोसेस आना कैसे चाहिए, मतलब हम किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, लाइक क्वेश्चन का थीम क्या होना चाहिए कि जैकोबियन कब लगाते हैं, कि जैकोबियन जब होता है कि जब एक्स वाई में कुछ फंक्शन हो, उसका जब कोई जैकोबियन एक्स वाई, जैकोबियन कोई समथिंग अल्फ़ा बीटा, तो कुल मिला के हम अपन ये बना दें कि इसके टर्म में लाइक एक्स वाई के वेरिएबल को जब अल्फ़ा बीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो देन वी अप्लाई जैकोबियन. दो तीन चीज़ें हो सकती हैं कि या तो जैकोबियन समथिंग नॉन ज़ीरो आए, समथिंग ज़ीरो आ जाए, तो इसके अलाउंग सोचना पड़ेगा. लाइक मैं थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए हमारा, तो अगर हम इसको इस तरह में सोचें तो अगर नॉन जीरो है तो मतलब अल्फ़ा बीटा और एक्स वाई जेड इसमें कोई रिलेशन नहीं है. तो अगर रिलेशन नहीं है तो दे आर इंडिपेंडेंट. अगर अल्फ़ा बीटा अगर ये ज़ीरो आया है तो एक्स वाई एंड अल्फ़ा बीटा वुड बी रिलेटेड बाई सम अदर फंक्शन. बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें. अब कैसे लगाना है, लेट्स सी. अब मान लेते हैं कि लाइक इसको बोल दिया ये यू है, एक्स सी, मतलब क्यों इसका सोचने का मतलब कैसे था, मतलब क्यों ही ऐसा सोचा, और इसको बोल दिया वी एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई. तो अगर हम इसको जैकोबियन लगाएं, लेट मी डू दिस, वी विल अंडरस्टैंड. तो अब क्या करें कि जैकोबियन ऑफ यू वी एक्स वाई, तो कैसा हो जाएगा ये u with respect to x, v with respect to x, u with respect to y, u with respect v है, oh sorry x से हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो u with respect to x, y, v with respect to y. now we will be doing here, क्या करते हैं ना, x से अगर अपन मल्टीप्लाई इसका करें तो ये तो f डैश आ जाएगा, और इसका करें u का y के साथ, तो कुल मिला के ये वाला टर्म हमें पता है एफ डैश एक्स एफ डैश वाई. बस थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी पड़ेगी कि वी डैश क्या होगा. वी डैश अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. डेल वी बाई डेल एक्स, ये डेल है मतलब पार्शियल है. डेल वी बाई डेल एक्स 1 माइनस एक्स का वाई का होल स्क्वायर है. अब इसको x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करा तो ये तो 1, ये 0, 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई. इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो ये तो 0, ये 2 और माइनस वाई, तो कुल मिला के ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के ऐसा कुछ हो जाएगा. एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर. नाउ डेल वी बाई डेल एक्स का डेल यू भी तो है ना, हाँ डेल वी बाई डेल वाई, ये भी निकालना पड़ेगा. अब इसका करें तो 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, इसका अपन करें तो 1 आ जाएगा. सिमिलरली एक्स वाई आ जाएगा, इसका अपन करें तो वो माइनस जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे करें क्या आएगा यार, एक्स प्लस वाई, इसका करें तो सिमिलरली प्लस एक्स आ जाएगा. कुल मिला के यहीं आ जाएगा यार, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज समथिंग 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों को डाल देते हैं यहाँ पे. तो एफ ऑफ एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स डैश की वैल्यू में गिवन था
1 plus x square. Similarly 1 plus x square, ये हो जाएगा 1 plus y square. ये y does with respect to x कितना है 1 plus y square 1 minus x square xy square सम. अगर हम ये करें तो कट जाएगा ना, 0 आ जाएगा. तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये 0 है तो मतलब दे आर रिलेटेड. तो मतलब कुल मिला के कि u of x, u and v are dependent on each other. Dependent. So u is nothing but function of v. So what we can do here, u is nothing but function of v is what? Function of कोई फंक्शन, ये f नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है, सम फंक्शन ऑफ g. तो f of x u is nothing but f of x plus f of y is g of v. v is nothing but x y. अब हमें एक और चीज़ दिया ना कि हमें अब हमें पहुंच रहे हैं जहाँ हमें पहुंचना था, हम पहुंच रहे हैं. f को बस g दिखाना है. अब f of 0 भी 0 है. तो क्या करें ना कि x को क्या करो, x को x डाल दिया, y को 0 डाल दिया. तो f of 0 0 g of x. तो कुल लग गया कि f और g सेम फंक्शन है. f and g सेम फंक्शन. Therefore f of x plus g of y. ये सोचना थोड़ा सा सोच में आना चाहिए कि कैसे अपन कर सकते हैं, लाइक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जैकोबियन दिखाने का. लाइक even if you couldn't think of at the first instance, you can take this example as a kind of instance which we will be using in the further problems. Like अगर इस टाइप के problems further आए तो you will be able to solve and think along these lines. So thank you all, hope you liked it.